बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यहाँ गुड मॉर्निंग। सुबह का व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। हमने बनाया था आज अंडे, चाय और पराठा। ठीक है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था चाय और पराठा खाने का गरम गरम। उसके साथ अंडे बनाए थे। जो अंडे बच गए वो फ्रिज में लगा दिए मैंने, क्योंकि अगर ये मेज़ पे रखे रहेंगे या किचन में रखे रहेंगे तो टकराएंगे तो टूट जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे अभी ना पिछले दिनों मैंने अंडे किचन में छोड़ दिए थे, उन पे जाके ना वो टकरा गया यार। वो जो आटा बेलने वाला होता है ना, पटरा, वो जाके मार्बल का था, वो आगे कर रही थी, वो जाके टकरा गया तो अंडे टूट गए थे उस पर तो अंडे टूट गए थे। मैंने कहा जो अंडा बचे ना, फ़ौरन हम लोग ऐसा करते हैं कि थैली के जो अंडे बचते हैं वो लगा देते हैं। ये एक अंडा और निकाला था तो ख़त्म हो गया था, इतने अंडे बचे थे। अच्छा, शाम आई। शाम में हमने क्या किया, पकोड़े बनाए चाय के साथ। हमारा दिल चाहा था, वो हमने झींगे तले थे ना, उसी में हमारे पास तेल था, तो हमने ये पकोड़े बना लिए चाय के साथ शाम में। बहुत मज़ा आया हमको। तो रोज़ का रोज़ व्लॉग आता जा रहा है, रोज़ का रोज़ नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आपको पसंद आती जा रही हैं। तो ये मैंने बैगी टाइप सूट पहना हुआ था अपना, वही जो मैं घर में काम काज में पहनती हूँ। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता तो टमाटर डालना तो आप नहीं डालिएगा, मैं टमाटर डाल लेती हूँ, मुझे पसंद आता है थोड़ा सा। क्योंकि मैं हरी मिर्चें नहीं डालती, क्योंकि इजाज़त नहीं है हमारे घर में। मुझे पसंद है स्पाइसी खाना, लेकिन और लोग हमारे पसंद नहीं करते। अगर पकोड़े में आ जाए ना हरी मिर्च तो पसंद नहीं आता लोगों को, तो हमें तो पसंद है भाई, मुझे तो बड़ी पसंद है। लेकिन ये है कि नहीं था तो मैंने प्याज के साथ टमाटर डाल दिए। वो टमाटर जिसको नहीं पसंद आता वो निकाल देता है। हरी मिर्च का भी यही रूल होता है, लेकिन हमारे यहाँ समझ नहीं आती किसी को। ठीक है, तो अब बस मैंने टमाटर डालती हूँ मैं कभी कभार, रोज़ नहीं डालती जब मैं बनाती हूँ, यानी कि हमेशा नहीं डालती, कभी कभार डालती हूँ टमाटर। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आता है टमाटर वाला, थोड़ा खट्टा खट्टा बनता है ना, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। अगर अनारदाना हो तो ठीक है, मैं वो डाल देती हूँ पकौड़ों में, नहीं होता तो मैं टमाटर डाल देती हूँ। हरी मिर्च डालने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मैं इजाज़त नहीं है, वो बारीक हो जाती है ना हरी मिर्च, तो मुंह में आ जाती है, तो अली बुरा मानते हैं थोड़ा सा। मैं वो काम नहीं करती जो अली बुरा माने ना, बिलाव जी, फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पकोड़े डाल लिए थे उसी तेल में। वो मैंने कढ़ाई बदल ली थी यार, वो कढ़ाई छोटी है, इस पर बिल्कुल सेट नहीं हो रही है और नाचे जा रहा है। तो फिर मैं क्या करती, मैंने वो बदल ली। उस चूल्हे के हिसाब से वो कढ़ाई अच्छी है। अच्छा, बड़ी कढ़ाई में ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादातर पकोड़े आ जाते हैं, काफ़ी मकदार में पकोड़े आ जाते हैं, एक ही घान में काफ़ी बैज उतर आता है। ठीक है, छोटी में ये होता है कि तेल कम तो होता है लेकिन बैज ज़्यादा नहीं बन पाता। ठीक है, पकोड़ों का। इस तरह से बस मैंने शाम में चाय पकोड़ा कर लिया था, क्योंकि चाय के साथ अली कहते हैं कुछ रख लिया करो, या तो कबाब हों, शामी कबाब हों, या फिर जो हों पकोड़े हों, या फिर फिंगर चिप्स हों, यानी कि फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिया करो, कुछ ऐसा सामान होना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर वो चीज़ बनाती हूँ जो आसानी से बन जाती है। पकोड़े मुझे आसानी से बन जाते हैं, बेसन फेंटा और इधर सामान बस एक दो प्याज़ें काटी और हो गया। और फ्रेंच फ्राइज़ में ये होता है कि वो आलू काटो, छीलो, धो, फिर थोड़ा सा काम लगता है मुझे, और वो तेल में भी पकते हैं। पकोड़े इधर झटझट डाला और हो जाते हैं, प्रैक्टिस है ना जिस चीज़ की, तो मैं वही काम करती हूँ। तो मैंने पकोड़ा बना लिया था चाय के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा चाय पकोड़ा। तो शाम में मैंने ये कर लिया था। नहीं तो मैं बर्गर बना लेती हूँ, शामी कबाब होते तो बर्गर हो जाता है शाम में चाय के साथ, थोड़ा बहुत खाना हो जाता है। फिर रात में थोड़ा देर में हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने शाम हो गई थी तो अली बाज़ार चले गए, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं पकाने के वास्ते। तो अली शाम में बाज़ार निकल गए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आपको अपने तई अपना व्लॉग लेकर चल रही हूँ, यानी मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैंने क्या क्या किया मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद अली चाय पकौड़ा खा के बाज़ार चले गए थे, क्योंकि सामान लाना था ना ग्रॉसरी का, तो वो अब लाएंगे, तो मैं फिर दिखाऊंगी अगले व्लॉग में आपको। यहाँ पे मेरा व्लॉग है, अब यहाँ मैंने क्या किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं अभी पकोड़े वगैरह बना रही हूँ। अब तो माशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, रोज़ ही पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह ताला। नमक मिर्ची चेक की, मैं कह रही हूँ अच्छी है, नमक मिर्ची सेट है। उसके बाद अली चाय पकौड़ा वगैरह माशाल्लाह खा के बाज़ार चले गए थे। मैं घर में थी, मैं आजकल नहीं जा रही। मुझसे किसी ने पूछा पहले आप भी जाती थी, अब क्यों नहीं जा रही? यार अली ना गाड़ी में पैक करके मुझे चले आते हैं, मैं इतनी देर गाड़ी में बैठी रहती हूँ, फिर उसके बाद आके खाने की जिम्मेदारी होती है मुझ पर, तो मैं थक जाती हूँ। मेरी कमर में ना अब ताकत नहीं है इतना, मैं बैठी रहूँ गाड़ी में बंद होके, उसके बाद क्या करूँ कि वो आके खाना बनाऊँ। यूँ समझो यार, क्या बोलूँ फिर मैं, इतनी देर मुझे
अच्छा नहीं लगता गाड़ी में पैक होके बैठे रहना, फिर उसके बाद आके खाना बनाओ। तो फिर यार कमर है मेरी, एक ही तो कमर है मेरे पास, मैं क्या करूँ। सभी के पास एक कमर होती है, लेकिन अगर कमर से ज़्यादा कमर का काम ले लिया जाए तो वो कमर जो होती है ना वो कमर हो जाती है। ठीक है, अब मैं किसी की रक्ष के कमर तो हूँ नहीं कि वो मेरी कमर पे आके थोड़ा सा बाम मल दे, ठीक है ना। वो अली से भी मिन्नतें करनी पड़ती है, अली मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ज़रा सा इसको बाम कर दो थोड़ा सा। होता है दर्द, हर एक को कमर में होता है, लेकिन जो रक्षे कमर होते हैं उनको इसे बाम मली जाती है, बाकी तो कमर ही कमर होते हैं, तो कमर का पेन होता है उनको कमर का पेन हो जाता है। तो इसलिए मैं गाड़ी में नहीं बैठ कर जाती पैक होने के लिए, ख़ासतौर पर पैक होने के लिए इतनी देर। और अली आते भी हैं 2 से ढाई घंटे बाद, मुझे पैक करके गाड़ी में चले जाते हैं। और मई जून में भी ये काम करते थे अली, तो मैंने तो नहीं करा। एक दफ़ा तो मुझे वो बहनुमा भाई जो होते हैं हमारे बेचारे, वो मिल गए थे, वो तो बेहोश होने वाली थी, कहने लगी तुम तो बेहोश हो जाओगी अंदर, क्या कर रही हो। मैंने आपको वाक़या सुनाया था पुरानी वीडियो में कि बेचारी वो फेंट होके गिरने लगी थी। मैंने कहा नहीं, वो चाबी भी लेकर गए तो मैंने आपको बताया बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं या तो मेरे साथ चलो या गाड़ी पैक करके बैठो। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है वो धोखे से चाबी ले गए थे, वरना चाबी मुझे देकर जाते हैं, मैं क्या करूँगी। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जाती, मैं घर में रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फिर घर में रहना। तो मैं यहाँ आ गई थी। अगर मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि सर्दियों में आइसक्रीम कौन खाता है। अभी हमारी गली में आइसक्रीम वाला आया हुआ है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से उसमें आइसक्रीम खाना, तो गला क्या आयरन का है, फौलाद का है, लोहे का है, क्या है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कौन खाता है यार आइसक्रीम सर्दियों में, वो भी यहाँ मुझसे पंखे में नहीं बैठा जा रहा। थोड़ी देर पर अगर पोछा हो झाड़ू करती हूँ तो पंखा चला देती हूँ कि जल्दी फर्श सूख जाए, मुझसे उस टाइम पंखे की हवा नहीं बर्दाश्त होती बदन पे। यहाँ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं ठंडी ठंडी, मुझे समझ में नहीं आता गला है कि आयरन है। भैया जो लोग खाते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स भी खा लेते हो, कोई बात नहीं, फिर तो सलाम ही सलाम है, बहुत अच्छे लोग हैं जी, आप लोग खाएं बेशक खाएं। लेकिन मैं बता रही हूँ यार, इस वक्त वॉइस ओवर के दरमियान टू ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप ही की वजह से तो बोल रही हूँ इस वक्त में। लेकिन अगर आप लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबरों में से भी कोई है और आइसक्रीम खाता है सर्दी में, वेल एंड गुड है, खाओ भैया भाई खाओ। लेकिन इस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि टिडिंग आधी रात को मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, और इस वक्त 10:30 से 11 का समय हो रहा है, लेकिन ये गली में आया हुआ है। बताओ इसी वक्त मुझे ना ये होगा फिर कि ना वॉइस ओवर में आवाज़ आ जाती है टिडिंग करता हुआ, तो ये बात बोली ना, इसलिए मुझे बुरा लगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मैं सर्दियों में बिल्कुल नहीं खा सकती। हाँ, गर्मियों में आइसक्रीम के बगैर रह नहीं सकती। मुझे गर्मियों में आइसक्रीम बहुत पसंद है खाना, पिस्ता फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, ये तो मेरे मेन है, बिल्कुल मज़ेदार होती है, अच्छी होती है। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में मैं लाइक नहीं करती आइसक्रीम। सर्दियों में कश्मीरी चाय, कॉफ़ी, उसमें बादाम पिस्ते पड़े हुए, हा क्या मज़ा आ जाता है। मैं तो रात को सोते वक्त कश्मीरी चाय ज़रूर बनाती हूँ, पिस्ता बादाम वाली, मैं आज भी पीती हूँ। हाँ, मेरी पुरानी नेचर है ये। आज जिन लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे उनको पता है, वॉइस ओवर जब करती थी पहले मैं, तो 1 कप में लेकर बैठती थी, मगर वो ठंडा हो जाता था। अब जाऊँगी 1 गिलास, मतलब बनाऊँगी 1 कप बनाऊँगी और वो पीऊँगी। कभी कभी गिलास में भी डाल लेती हूँ मैं, जब मग्गा धुला हुआ नहीं होता मेरा, मैं गिलास में भी डाल लेती हूँ और पी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रात को कमरे में लेकर आना गरम गरम कॉफ़ी या चाय। मैं हमेशा दो लेकर आती हूँ, 2 मग्गे लेकर आती हूँ, वरना मेरे को नहीं मिलेगी, सुप हो जाएगी। वो चखने में इंसान अखलाकी तौर पे पूछता है आप पियेंगे, अली पूरा कप हाथ में ले लेते हैं, हाँ जी वाह वाह। तो मुझे दोबारा बनाने के लिए जाना पड़ता है बेडरूम से निकल के, तो मैं 2 ही कप बनाती हूँ और रात को लेकर आती हूँ। तो अली माशाल्लाह बड़े खुश हो जाते हैं उस वक़्त कि मेरी बीवी कितनी अच्छी ना 2 कप बना के लाती है खुद ही से। मैंने कहा नहीं अली, मुझे अच्छा लगता है आपको पिलाना, क्योंकि उस वक्त मुझे पिलाना सख्त नागवार लगेगा। मैं दिल में बोलती हूँ जब आप मेरा कप ले लें और मैंने अखलाकियात तौर पे पूछा 1 सिप, वो अली क्या करते हैं 2-4 सिप में मग्गा खाली, छोटा सा 1 घूंट मेरे लिए ले लो, ये अच्छा होता है। तो मैं 2 कप बना के लाती हूँ। अंदर मियाँ बीवी की बात थी तो बताइए। अच्छा, अब मिलते हैं हम कहाँ, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे। अभी तक तो हम थे, अब मिलेंगे आपको हम मेकअप हेल्थ फिटनेस पे। नीचे तीनों चैनलों का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बफर के बटन में। बफर का बटन क्या होता है, आप उस पर हाथ रखोगे मेरे तीनों चैनल खुल जाएंगे, ठीक है, जिस पे हाथ रखोगे। अच्छा, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे अब मिलूंगी, अभी व्लॉग जारी है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कब तक जारी रहेगा। ये मैं आ गई थी यहाँ कमरे में, क्योंकि अली जब नहीं होते तो मैं कमरा सिमटा देती हूँ, वरना अली होते हैं तो तकिए खड़े करके वो बैठ जाते हैं, फिर उनको उठाना और चादर को सही करना नामुमकिन होता है, बुरा मानते हैं वो कहते हैं हम बुरा मान गए बेटा जी,
इस पे क्या सोचा था, सरदार खुश होगा, माफ़ी देगा, तो हमारे नीचे से चादर खींचोगी, चादर को बराबर करोगी तो हम क्या खुश होंगे? नहीं, मैंने कहा आप बाज़ार जाएंगे तो मैं आराम से कमरे को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अली जिस कमरे में माशाल्लाह होते हैं ना, वो कमरा थोड़ा सा बिखरा बिखरा ही होता है। अली को पसंद है बिखरा कमरा, और मुझे पसंद है सिमटा हुआ कमरा। मुझे नींद नहीं आती सिमटे हुए कमरे में। अली कहते हैं रात को कौन देखने आ रहा है तुम्हारे कमरे को, तुम इस तरह से पूरी रात सजा के क्यों रखती हो कमरे को? मैं कहती हूँ अली मुझे खुशी होती है, मुझे देख कर अच्छा लगता है इस तरह अपने कमरे को, तो मुझे अच्छा लगता है अपने कमरे को सजा के सोना। मुझे अच्छा लगता है ज़रा सिमटा कमरा। अली की आदत है ज़रा बिखरा बिखरा कमरा रखने की। ये माशाल्लाह हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो हम लोग कुरान अपने पास ही रखते हैं, तो पढ़ना होता है तो मैं निकाल के यहाँ पढ़ती हूँ कुरान। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मैं कुरान पढ़ती हूँ। और अब अली के आने का समय भी हो रहा है, और कैमरामैन से कैमरा हिल भी रहा था, तो मैं उसको कह रही हूँ आँखों आँखों में ये ज़रा सीधा पकड़ो, ठीक है। अब अली माशाल्लाह आ जाएंगे, तो बस मैं अब वहाँ जा रही हूँ क्योंकि बेल बज चुकी है। अब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। अब मेकअप हेल्थ फिटनेस पे आएगा व्लॉग, ठीक है। अली सामान लेकर आए थे, वो पूरा व्लॉग होगा, खाना पकाने का होगा, ठीक है जी। अब मैं बाहर जा रही हूँ किचन की तरफ। बाय।